हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी क्लासेस में। अभी तक के वीडियो सेशन में हमने जो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न है इसका 3 पार्ट देख रखा है। आज हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसमें पूछा जा रहा है मियोसिस इन्वॉल्व इन। मियोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियर डिवीजन होगा और 2 क्रोमोसोम डिवीजन होगा। इसके अलावा 2 न्यूक्लियर डिवीजन 1 क्रोमोसोम डिवीजन होगा। और तीसरा ऑप्शन है इसमें 1 न्यूक्लियर डिवीजन और 1 क्रोमोसोम डिवीजन होगा। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 क्रोमोसोम डिवीजन। तो हमें पता है कि जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर और मियोसिस सेकेंड के अंदर दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियस एक एक बार डिवाइड करता है। इसका मतलब न्यूक्लियस का 2 बार डिवीजन हो गया, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोम होता है वो केवल मियोसिस फर्स्ट में ही डिवाइड करता है, सेकंड में ज्यों का त्यों रहता है, जस्ट माइटोसिस डिवीजन के जैसा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा जा रहा है मियोसिस अकर इन। मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस में होगी, तो हैप्लॉइड सेल के अंदर होगी, डिप्लॉइड सेल के अंदर होगी, दोनों के अंदर होगी या ट्रिप्लॉइड सेल के अंदर होगी। तो जो मियोसिस की प्रोसेस होती है वो हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर होगी, क्योंकि डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होगा तो उससे हैप्लॉइड गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मियोसिस। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो मियोसिस के लिए सबसे सही है। तो इसमें हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट डिवीजन इज इक्वेशनल एंड सेकंड डिवीजन रिडक्शनल। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा उसमें बिल्कुल सेम टू सेम सेल बनती हैं, मियोसिस सेकंड में आधी हो जाती हैं क्रोमोसोम नंबर। तो ये गलत ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें कह रहा है फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल एंड द सेकंड इक्वेशनल। तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी गलत है। इसमें कह रहा है कि बोथ डिवीजन आर इक्वेशनल, बोथ डिवीजन आर रिडक्शनल। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रह जाता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है। 79 में पूछ रहा है कि मियोसिस कैन बी स्टडीड इन एंजियोस्पर्म। मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो एंजियोस्पर्म के किस भाग में की जाएगी, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके अलावा सूट एपिकल मेरिस्टेम और डिवाइडिंग सेल वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये सभी सोमैटिक सेल हैं और हमें पता है कि सोमैटिक सेल के अंदर केवल माइटोटिक डिवीजन होता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है इसमें कह रहा है डिवाइडिंग पॉलन मदर सेल्स इन एंथर। तो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन मदर सेल होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, जर्म सेल होती है। तो मियोसिस की प्रोसेस हमेशा जर्म सेल में होगी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 600 पॉलन ग्रेन्स। तो 600 पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए कुल कितनी बार मियोटिक डिवीजन होगा। तो पॉलन ग्रेन क्या है, ये हैप्लॉइड सेल है। तो इनके फॉर्मेशन के लिए कुल कितनी बार मियोसिस होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, जो जो भी इसमें पॉलन ग्रेन दिया गया है उसके अपान हम लोग 4 कर देंगे, क्योंकि मियोसिस में एक बार की मियोसिस की प्रोसेस में 1 से 4 सेल बनती हैं। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है n की पावर 4। अगर इस तरह का पूछा गया तो n की जगह पे हम 600 रखेंगे और 4 की जगह पे हम ऑलरेडी 4 को ही रखेंगे। तो इस हिसाब से अगर इसे काटेंगे तो टोटल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा जा रहा है बिफोर अंडर गोइंग मियोसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ ए सेल। जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, मियोसिस की प्रोसेस में जो डीएनए का अमाउंट होगा, डीएनए के अमाउंट में क्या डिफरेंस आएगा या क्या अंतर होगा। तो इसमें अगर हम जनरली देखेंगे तो जो मियोसिस की प्रोसेस होगी, मियोसिस में जो डीएनए होगा वो आधा हो जाएगा,
या फिर डबल हो जाएगा, रिमेन्स द सेम रहेगा, या फिर क्वाड्रा रपल्स हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, मियोसिस के दौरान जो डीएनए का अमाउंट होगा वो डीएनए का अमाउंट क्या करेगा, डबल होगा। यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल होगा। मियोसिस की प्रोसेस जो होगी बिफोर अंडरगोइंग मियोसिस, मतलब मियोसिस की प्रक्रिया के पहले। तो इसका मतलब ये यस फेज को पूछ रहा है। तो मियोसिस होने से ठीक पहले जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। तो यस फेज इंटर फेज पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को उलझाया है, आप मियोसिस में अटके रहिए ताकि आप यहाँ पे सही कॉन्सेप्ट पे ध्यान न दें। तो यहाँ पे बिफोर, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिफोर मियोसिस कह रहा है, तो बिफोर मियोसिस का मतलब मियोसिस के ठीक पहले क्या होगा, तो डीएनए जो होगा वो यस फेज से गुजरेगा तो डबल हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इन प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट होगा उसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें हमें पता है कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो यही आप मैच करा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मैच कर रहा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 है। इसमें पूछा जा रहा है इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस द क्रोमोसोम इज थिन, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। मियोसिस की किस अवस्था में जो क्रोमोसोम होता है वो पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और धागेनुमा संरचना बना लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 को अगर आप देखेंगे तो जो लेप्टोटीन स्टेज होती है उसमें ये सारी प्रोसेस होती है। लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर पतला भी होगा, लंबा भी होगा और थ्रेड लाइक भी दिखेगा। जबकि जाइगोटीन में क्या होता है, वो पेयरिंग करने लगता है। पैकेटीन में एक तरह से वो आपस में कियाजमेटा का फॉर्मेशन करने लगता है। और डाइकाइनेसिस के अंदर भी वो क्या करेगा, पूरी तरह से अब कंडेंस हो चुका होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेप्टोटीन। ये सारी जो प्रोसेस होती है वो लेप्टोटीन के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में पूछा जा रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैज रोल इन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या रोल होता है। सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्रोमोसोम की पेयरिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वही सबसे करेक्ट है कि ये क्रोमोसोम की पेयरिंग करते हैं। तो जैसे जब आपने जाइगोटीन स्टेज को देखा होगा तो यहाँ पे बीच में इस तरह से सेंट्रोमियर के जैसा दिख रहा था। तो यही इसका क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या करता है, पेयरिंग करता है, क्रोमोसोम नंबर को पेयर करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में नहीं। ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 है द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होगा, साइटोकाइनेसिस के दौरान होगा, एमाइटासिस में होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो प्रोफेज में होगा। तो ये माइटासिस में होगा, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मियासिस में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 को। 86 में पूछा जा रहा है बाईवैलेंट आर द फॉर्म ड्यूरिंग। बाईवैलेंट का फॉर्मेशन कब होता है। तो बाईवैलेंट का फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप डिप्लोटीन में होगा, पैकेटीन में होगा, जाइगोटीन में होगा या फिर लेप्टोटीन में होगा। तो जो बाईवैलेंट माने इस तरह से जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इस तरह से ऐसे डबल होने लगते हैं, पेयरिंग करने लगते हैं। तो इसी को बाईवैलेंट कहेंगे। तो बाईवैलेंट का फॉर्मेशन हमें पता है, ये जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा जा रहा है यहाँ पे टेट्रेड इज मेड अप ऑफ। टेट्रेड का फॉर्मेशन किस स्टेज में होगा। तो जो टेट्रेड का फॉर्मेशन होता है वो 4 नॉन होमोलॉगस क्रोमेटिड के बीच में होता है, 4 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, या फिर इसमें 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम विथ 4 क्रोमेटिड के बीच में होगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड ईच विथ 2 क्रोमेटिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो टेट्रेड जो बनते हैं, इस तरह से जो टेट्रेड बनते हैं
ये से मतलब दो गुणसूत्र आपस में आप कंबाइन करते हैं तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ऑलरेडी इसमें क्या होगा कि दो होमोलॉगस गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा इसमें दोनों होमोलॉगस गुणसूत्र में ऑलरेडी दो दो क्रोमेटिड रहते हैं। तो एक जो क्रोमोसोम होगा इसके पास ऐसे अगर इससे 20 से सेपरेट करेंगे तो ऐसे इसके पास एक क्रोमेटिड हुआ तो दो क्रोमेटिड हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि जो यहाँ पे टेट्राएड होते हैं उसमें दो क्रोमोसोम अटैच करते हैं। तो जब दो क्रोमोसोम अटैच करेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर भी 2 हो जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम का, और उनके साथ ऑलरेडी दो दो क्रोमेटिड रहते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछ रहा है द एक्सचेंज ऑफ पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। जो सेल डिवीजन की स्टेज होती है इसमें पेरेंट का जो क्रोमोसोम होता है जब वो उसके डॉटर जनरेशन में जाएगा तो वो क्या किसके दौरान जाएगा। तो इसमें 88 का अगर आप देखेंगे तो इसमें एक स्टेज आती है डायड फॉर्मेशन के थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, सिनेप्सिस के थ्रू या फिर बाइवेलेंट के थ्रू। तो इसमें जो जनरली पेरेंटल मटेरियल होगा जब वो सेल डिवीजन होने लगेगा तो एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली करना। तो अदला बदली की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होती है। तो इसमें हमें केवल एक्सचेंज मटेरियल पे फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो क्रॉसिंग ओवर में के थ्रू ही ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें पूछा जा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ जीन from one chromosome to another and vice versa during synapsis is called। जो क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होगा वो इसमें वन क्रोमोसोम अनदर ट्रांसफ़र ऑफ वन जीन, मतलब एक जो जीन होगा वो ट्रांसफ़र होगा वन क्रोमोसोम टू अनदर, माने एक गुणसूत्र से दूसरे के अंदर किस स्टेज के थ्रू होगा, सिनेप्सिस के किस स्टेज के थ्रू होगा। तो इसमें दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 89 है इसका पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होगा, एक्सचेंज के थ्रू होगा, कियाजमेटा के फॉर्मेशन के द्वारा या ट्रांसलोकेशन के द्वारा। तो इसमें जीन का एक्सचेंज केवल क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही होगा। इसका पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है रिपल्सन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन। जो क्रोमोसोम का रिपल्सन होगा वो किस स्टेज के अंदर होगा। तो क्रोमोसोम रिपल्सन करेगा डिप्लोटीन के बाद लास्ट स्टेज जब आती है डाइकाइनेसिस, तो इसी में रिपल्सन होगा क्योंकि ये प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम स्टेज होगी जिसमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन, तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पूछा जा रहा है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में रिपल्सन की प्रोसेस कब होती है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो रिपल्सन की प्रोसेस होगी वो ऑलरेडी डिप्लोटीन के अंदर होगी। डिप्लोटीन जो इसका आंसर होगा वो सबसे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि डिप्लोटीन में क्या होगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के जो करीब थे जाइगोटीन स्टेज के अंदर वो डिप्लोटीन में दूर जाने लगते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि ये जब अलग होते तो इसमें डाइकाइनेसिस आंसर होता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न कि सी होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 को। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा जा रहा है व्हेन आर क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल इन मियोसिस। मियोसिस के किस स्टेज में क्रोमेटिन क्लियरली दिखने लगता है। तो इसमें जाइगोटीन के अंदर दिखेगा या फिर पैकेटीन के अंदर दिखेगा, डिप्लोटीन के अंदर और या फिर डाइकाइनेसिस के अंदर। वैसे तो मेटाफेज में ज़्यादा क्लियर दिखता है पर इसमें प्रोफेज की सारी स्टेज दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का वो ऑप्शन नंबर बी होगा। पैकेटीन स्टेज में जो क्रोमेटिड होते हैं वो क्लियरली दिखाई देने लगते हैं क्योंकि जाइगोटीन के बाद पैकेटीन आता है तो जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाएगी तो पैकेटीन में क्लियर वो दिखने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है कियाजमेटा फॉर्मेशन अकर्स इन। जो कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है वो किस स्टेज के अंदर होगा, लैप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में या फिर डिप्लोटीन में। तो जो कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है क्रॉस लाइक
configuration when non-sister chromatid of a bivalent comes in contact during the first meiotic division। तो इसमें जो क्रॉस वैलेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो क्रॉस वैलेंट होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होती है, वो कब होती है? तो इसमें जनरली देखेंगे तो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कियाजमेटा के फॉर्मेशन के थ्रू। तो यहाँ पे जनरली जैसे इस तरह से क्रोमोसोम होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे जो कियाजमेटा बनता है वो दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में कियाजमेटा के फॉर्मेशन के थ्रू बनता है। तो ये कियाजमेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन में ऐसी कोई कंडीशन बनती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 में पूछा जा रहा है टर्मिलाइजेशन अकर ड्यूरिंग, जो टर्मिनलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस स्टेज में होगी? माइटोसिस में होगी, डाइकाइनेसिस में होगी, या फिर साइटोकाइनेसिस में, या मियोसिस सेकेंड में होगी? तो डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस होती है। टर्मिलाइजेशन का मतलब होता है अपोजिट पोल पे माइग्रेट करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डाइकाइनेसिस स्टेज में होगी। माइटोसिस तो ओवरऑल के लिए दे रहा है, मियोसिस भी ओवरऑल के लिए, और माइटोसिस साइटोकाइनेसिस, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसमें जो टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो ऑलरेडी डाइकाइनेसिस के अंदर होगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो जो इक्वेटोरियल प्लेट है इसमें क्रोमोसोम नंबर के टोटल कितने ग्रुप होंगे मेटाफेज फर्स्ट के अंदर? प्लांट बॉडी हैविंग, जबकि जो पौधे की कोशिका है पूरा शरीर है उसमें 2n की वैल्यू 50 क्रोमोसोम दे रखा है। तो इसमें देखिए सिंपल है, ये ऑलरेडी आंसर भी बता रहा है इसमें। तो हम इसको ऐसे सिंपल सॉल्व करेंगे, 2n = 50 कर देंगे, तो हमें n की वैल्यू निकालना है। तो n अपान हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर ही क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो एक तरह से हाफ हो जाएंगे, क्योंकि मेटाफेज फर्स्ट की जो लास्ट स्टेज होगी उसमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो 52n की कंडीशन में था, तो इसकी n कंडीशन की बेसिस पे देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें पूछा जा रहा है इन मियोसिस द सेंट्रोमियर अंडरगो। मियोसिस की प्रोसेस में सेंट्रोमियर के अंदर क्या होगा? नो डिवीजन होगा, डिवीजन बिटवीन एनाफेज एंड इंटरफेज के बीच होगा, डिवीजन बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज के अंदर होगा, या डिवीजन बट द डॉटर क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट। तो इसमें जो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें करा मियोसिस फर्स्ट में सेंट्रोमियर का क्या होगा? तो मियोसिस फर्स्ट में जो सेंट्रोमियर होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होगा। तो इसका पहला आंसर ही सबसे करेक्ट है 96 का, कि इसमें जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर अंडरगोज नो डिवीजन, सेंट्रोमियर में किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम 97 को देखेंगे। मियोसिस सेकेंड परफॉर्म, मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जो 97 का जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मियोसिस सेकेंड के अंदर क्या होता है कि क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं, वो मतलब वो अलग होते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 को देखेंगे। तो 98 में पूछा जा रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन द। मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है? तो मियोसिस में जनरली क्या होगा? रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू 1/2। तो इसमें 1/2 ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड है मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये भी सही है। तो अक्सर अगर ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन होता है या ऑप्शन होता है तो ज़्यादातर केसेस में ये आंसर सही भी होता है। अब इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है 200 एग सेल
क्वेश्चन पे ध्यान देना। 200 एग सेल आर प्रोड्यूस्ड बाई, मियोसिस की प्रोसेस में 200 कोशिकाएं बनती हैं। तो देखिए ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो 200 हैप्लॉइड है और एक तरह से ये फीमेल गैमिट है। तो फीमेल गैमिट का कॉन्सेप्ट है 4n-1। तो 4n-1 का मतलब नंबर ऑफ सेल, जो भी सेल है उसमें से -1 करते हैं तो एक उसमें हर बार घटती है। तो ध्यान दीजिए, जब मियोसिस की प्रोसेस होगी फीमेल गैमेटोजेनेसिस के लिए, तो उसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 में से ऑलरेडी जो होती हैं 4 में से 3 डीजनरेट कर जाती हैं, तो केवल एक बचती है। तो इसका मतलब 4 हैप्लॉइड सेल में से 3 क्या करती हैं, डीजनरेट कर जाएंगी, तो केवल एक ही सेल लास्ट में बचेगी। तो इस हिसाब से 200 एग सेल के फॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी टोटल कितने नंबर ऑफ डिवीजन होंगे, तो वो 200 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा जा रहा है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, ए सेल हैज़ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीलोफेज। तो टीलोफेज की जो स्टेज होती है उसमें अगर टोटल 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, तो जो कि ये क्या है, ये पेयर में है। तो पेयर का मतलब ये 2n होगा। 2n का मतलब ये हो जाएगा 23 का = 46 होगा। तो 46 होना चाहिए, ठीक है, 46 होगा। अब इसमें क्या है, माइटोटिक टीलोफेज। तो अगर माइटोटिक टीलोफेज कंप्लीट हो जाती है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स का टोटल नंबर कितना होगा। देखिए क्रोमोसोम की वैल्यू बता रहा है, इसमें क्रोमोसोम बता रहा है सॉरी, क्रोमोसोम इसमें 23 है, तो 23 का मतलब पेयर में है तो ये 46 हो जाएगा, इसका डबल। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्रोमेटिड, तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं, इसका मतलब हम 46 में 2 से गुणा कर देंगे। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 92 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।